तो शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 3 के प्रश्नों के आंसर के। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, p के अंकों का योगफल होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 60, 150 और 285 कह रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो आपको करना क्या है, इसका इन दोनों का आपस में अंतर करेंगे, 150 माइनस 60, फिर आप क्या करेंगे 285 का 150 से 285 माइनस 150 और उसके बाद फिर 285 को 60 से 285 माइनस 60। जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 90, यहाँ पर घटाएंगे तो 135 बचेगा और उसके बाद यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो बचेगा आपका 225। अब आपको करना क्या है कि 90, 135 और 225 इसका निकालना है मौसा। तो मौसा निकालते हम लोग 90, इसमें आप भाग देंगे 135 से, 135 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा आपका 45, फिर 90 में भाग दे देंगे तो दो बार में जाएगा, यह कट जाएगा। फिर आपको 45 में एक संख्या बची थी कितना, 225, भाग देंगे तो लगभग यह 5 बार जाएगा, सीधा सीधा यह कट जाएगा। यानी आपने p की वैल्यू कितना निकाल लिया, 45। तो कह रहा है कि इसके अंकों का योग कितना होगा। तो 4 और 5 इन दोनों के अंकों का योग जैसे ही करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या देगा तो आपको ध्यान देना है कि हमेशा आपको मौसा निकालना होता है एचसीएफ। उसके बाद आपको हमने इसमें से इसको और इसमें से इसको और इसमें से इसको क्यों घटाया, क्योंकि प्रश्न में आपसे कह रहा है कि ये लाइन हमेशा ध्यान देना है। तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। जैसे ही ये शब्द देगा तो आपको समझ लेना है कि तुरंत जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या का आपस में अंतर कर लेंगे और अंतर करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका मौसा निकालेंगे और मौसा निकालने के बाद आपसे लास्ट में ये पूछा गया है इस प्रश्न में, तो p के अंकों का योगफल होगा। अगर आपसे ये नहीं पूछता कि अंकों का योगफल कितना होगा तो आपका आंसर सिर्फ होता 45, लेकिन वो कह रहा है कि उनके अंकों का योग कितना होगा, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि यदि x वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5, 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात करिए। तो पहले तो आपको करना क्या है कि ये संख्याओं में से इन सभी को माइनस कर लेना है। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको सबका डिफरेंस जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। सभी का जैसे ही डिफरेंस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। अंतर यानी कि अगर 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 7 में से 3 को घटाएंगे तो भी 4 बचेगा, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब आपको ये 4 को ध्यान देना है कि इसमें करना क्या है। पहले तो आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। तो 6, 7, 8, 9 और 12 इसका एलसीएम आप निकालेंगे इस तरीके से, कॉलम बांटकर 2 से पहले भाग देंगे तो 2 तिया 6, फिर 7, 2 चौको 8, फिर 9, फिर 2 छक 12। ऐसे ही अगर आप इसको निकाल लेंगे, कब तक भाग देते रहेंगे जब तक नीचे आपका 1 1 1 प्राप्त ना हो जाए। उसके बाद इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 504। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि एलसीएम इसका 504 आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस जो आया था वो कितना आया था, 4 आया था। आपको जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को यहाँ पर माइनस कर लेना है इसमें से। तो आपका जो आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी आपने x की वैल्यू कितना निकाल लिया, 500 निकाल लिया। अब आपको इसके आगे क्या करना है, कह रहा है कि x का 150% आपको ज्ञात करना है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आपको x की वैल्यू कितना आया था, 500 आया था। इस 500 का आपको निकालना है 150।
150%। तो जैसे ही हम इसका 150% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 15 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 और 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 750, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। दिया हुआ है के बाद छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना से विभाजित करने पर शेष क्रमशः इतना बचता है। तो शेष जो भी क्रमशः दे रहा है आपको इसमें से सभी में आपको डिफरेंस कर लेना है। डिफरेंस जैसे ही करेंगे, इस तरह के प्रश्नों में हमेशा आप ध्यान देंगे कि डिफरेंस इसका जो आएगा वो यहाँ पर इक्वल आएगा सभी का। वो आने के बाद आपको जो भी इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो यहाँ पर डिफरेंस इक्वल जो आया था उसको सीधा सीधा वहाँ से माइनस कर लेना है। अगर ये लाइन नहीं पूछता आपसे तो आपका सिर्फ आंसर क्या हो जाता, 500 हो जाता। बट आपसे ये पूछा गया है कि उस संख्या का 150% कितना होगा। तो हमें 500 का 150% जैसे ही हम निकालेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 750 आपका आंसर मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात करिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो करना क्या है आपको, इसमें प्रश्न में आपको सभी को पूरा का पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मैं एक को बता दे रहा हूँ आपको। दिया हुआ है कि 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप सीधा सीधा इस मीटर को यहाँ से हटा दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर को यहाँ से हटा दीजिए और इन दोनों को एक साथ रख दीजिए, यानी 276 सेंटीमीटर। अब ये कैसे हो रहा है इसको समझ लीजिए। दिया हुआ है कि 2 मीटर और 76 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर, जैसे इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 276 सेंटीमीटर। तो आपको इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझाने के लिए आपको बताया गया है। सीधा सीधा आपको करना क्या है कि यहाँ पर 2 मीटर 76 सेंटीमीटर दिया है, दोनों को जोड़ लीजिए, सीधा सीधा आपका 276 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 552 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 1196 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी लंबाई आपको बताना है कि जिससे इस फीते को जो भी है या कपड़ा हो या जो भी कुछ है ये मापने के लिए इसको पूरा मापा जा सके। जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि ये 15 मीटर का यह छड़ है, अब इसे मुझे बांटना है। तो 15 मीटर का तो या तो मैं इसे 3 मीटर के टुकड़े में काटूंगा तो बराबर बराबर या विभाजित होगा, या मैं इसको क्या करूँगा 5 मीटर के टुकड़े में काटूंगा तो इसका बराबर बराबर हिस्सा कटेगा। उसी तरीके से आपसे कह रहा है कि 276 सेंटीमीटर है, 552 सेंटीमीटर है और 1196 सेंटीमीटर है। तो इसको आपको बराबर बराबर बांटना है। तो बांटने के लिए करना क्या है, इन सभी का आपको निकाल लेना है एचसीएफ। तो जैसे ही आप एचसीएफ निकालेंगे 276 का 276 से भाग देंगे 552 में पहले, जो जैसे ही इसको भाग देंगे आपको यहाँ पर कुछ भाग देने के बाद कुछ यहाँ पर बचेगा। तो उसके बाद फिर लास्ट में आपको भाग देते रहना है। कब तक भाग देते रहना है कि जब तक लास्ट की संख्या इसको विभाजित ना करे। तो इसको जो विभाजित करेगा वो लास्ट की संख्या आपको मिलेगी, मैं बता दे रहा हूँ आंसर इसका 92 आपको मिलेगा। यानी कि 92 मीटर का वह संभावित मापने वाला जो होगा उसका फीता मान लीजिए या छड़ मान लीजिए होगा, जिससे 276 सेंटीमीटर, 552 सेंटीमीटर और 1196 सेंटीमीटर के इस साइज़ वाले जो भी है यह वस्तु इसको मापा जाएगा। तो यह बराबर बराबर बांटा जा सकता है, इसमें कोई भी हिस्सा आपका बचेगा नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6:10 या 6:10 बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो आपको ध्यान देना है, जब भी
रोड लाइट की बात करेगा, बेल से बात करेगा यानी घंटियों की बात करेगा, या किसी सर्कल की बात करेगा। आपसे जब भी रोड लाइट की बात करेगा, रोड लाइट, या आपसे बेल की बात करेगा यानी घंटी की बात करेगा, या आपसे किसी वृत्ताकार मार्ग पर ये कहेगा कि कोई धावक दौड़ता है, तो इस तरीके के प्रश्न जब भी आपको देगा तो हमेशा ध्यान देना है कि इनमें आपको सदैव एलसीएम निकालना होता है। तो इसमें आपको रोड क्रॉसिंग से दे रहा है, ट्रैफिक लाइट की सब से संबंधित दे रहा है, तो आपको क्या करना है, 15, 18, 27 और 30 इन चारों का आपको एलसीएम निकालना है। जैसे ही आप एलसीएम इनका निकालेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 270, और यूनिट आप देख रहे हैं किस में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, यानी 270 सेकेंड इसका एलसीएम होगा। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, इसको निकालने की कोशिश करिएगा 15, 18, 27 और 30 का, तो इसका एलसीएम 270 हो जाएगा। अब 270 को आप सेकेंड में दिया हुआ है, इसको मिनट में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 सेकेंड होता है। तो 270 सेकेंड दिया हुआ है, तो जैसे ही आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 4 मिनट और 30 सेकेंड मिलेगा। कह रहा है कि यानी कि अब जो वे लाइट है वे एक साथ 4 मिनट 30 सेकेंड पर वे एक साथ ये क्या करेंगी, बदलेंगी। लेकिन आपसे टाइम पूछ रहा है, तो 6:10 पर ये एक साथ बदली हैं, तो इस टाइम को जैसे ही आप इसमें ऐड कर देंगे तो 6 बजे तो रह जाएगा 4 मिनट, यानी 10 से अब 4 मिनट बढ़ जाएगा, यानी कि 14 मिनट हो जाएगा, और सेकेंड के स्थान पर क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6:14 पर भी एक साथ क्या करेंगी, बदलेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें कि 3 घड़ियाँ प्रत्येक घंटे, 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिज़ाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी तो अब से कितने घंटे एक साथ बजेंगी। आपको इसी लाइन को ध्यान देना है। तो अब से कितने घंटे एक साथ बजेंगी। कुछ लोगों का आंसर जो किए होंगे वे आप लोग किए होंगे 6 घंटे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोग आंसर किए होंगे उनका सभी लोगों का आंसर ये गलत होगा। कैसे करना है, आपको 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे, अभी मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया था कि घंटियों से संबंधित प्रश्न आए, या रोड लाइट से संबंधित आए, या किसी वृत्ताकार मार्ग पर कोई धावक दौड़ता है, तो आपको इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपको आएगा 6, और ये यूनिट घंटे में दिया है तो 6 आवर हो जाएगा, यानी कि वे 6 घंटे बाद बजेंगी। लेकिन आपको क्या कह रहा है कि यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, यानी कि आपसे 3 घंटे पहले की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर वो बजा हुआ है, तो कह रहा है कि यहाँ से अब वे कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो 3 घंटे तो ये यहाँ पर आएगा, मान लीजिए इसका ये यहाँ से समय था 3 घंटे, या पीछे आया था, अब यहाँ से चला तो 3 घंटे तो पहले इसको इसने मैनेज किया, अब उसके बाद 3 घंटे ये आगे जाएगा। इसका मतलब कि वह इस स्थान से कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद वह एक साथ बजेंगी। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3 घंटे। ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ से वो टाइम के लिए पूछ रहा है कि वह पीछे जो 3 घंटे पहले, जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि 12 बज रहा है और वे घंटियाँ जो है या घड़ियाँ जो है वे 9 बजे बजी हैं, तो कह रहा है कि 9 बजे से, मान लीजिए अब यहाँ पर समय है उसका, अब इस 9 बजे के बाद अब यहाँ से वो पूछ रहा है कि कितने बजे बजेंगे। तो बहुत लोग मान लीजिए 12 से जोड़कर आप कहेंगे कि 6 बजे एक साथ बजेंगी, लेकिन आपको 6 बजे नहीं करना है, आपको 9 से फिर 3 घंटे आना है 12, और 12 से फिर 3 घंटे जाना है। इसका मतलब कि वे 3 बजे एक साथ बजेंगी। इस तरीके से इस प्रश्न को समझना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 4 पहियाँ 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। वे एक साथ घूमना शुरू करती हैं। यदि वे पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय करेगी। तो यह भी एक सर्कल की बात हो गया, एक पहिया की बात कर रहा है, तो आपको इसका भी क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे 16, 24, 32 और 40 का, तो 16, 24, 32 और 40 का आप जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 480, और यूनिट आप देख रहे हैं किस में है,
सेंटीमीटर में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 480 सेंटीमीटर। जो प्रश्न समझाने लायक है मैं उस पर आप लोगों को समय दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जो प्रश्न है इसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इन सभी का आपको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद आप इसका इधर जो वैल्यू आता है उसका आपस में आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 480, आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। यानी आपसे ये कह रहा है कि 24 चॉकलेट है, 36 बिस्किट है और 60 उसके पास आइसक्रीम है। अब वो बराबर बराबर बांटना चाहती है, लेकिन अभी हमें ये चीज़ नहीं मालूम है कि छात्रों की संख्या कितनी है। अगर छात्रों की संख्या मालूम हो जाएगा तो आप इन सभी का बराबर बराबर बांट सकते हैं। तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है, 24, 36 और 60 इसका निकाल लेना है मौसा, क्योंकि बराबर बराबर आपको बांटना है, उसको डिवाइड करना है। तो आप जैसे ही इनका मौसा निकालेंगे, 24 का पहले 36 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, लगभग 12 बचेगा। 24 से देंगे तो 12 दूना को 24 कट जाएगा, फिर 12 में आप किससे भाग देंगे, 60 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60। यानी कि क्लास में कितने टोटल बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। तो 12 बच्चे अगर हैं तो मान लीजिए 24 चॉकलेट है, इसका मतलब कि प्रत्येक को 2 चॉकलेट मिलेगा। अगर 36 बिस्किट है तो 12 तिया 36, 3 बिस्किट मिलेगा। और अगर 60 आइसक्रीम है तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 आइसक्रीम प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। न्यूनतम संख्या आपसे पूछा गया है, तो न्यूनतम शब्द दे दे या कम से कम शब्द दे या छोटी से छोटी आपको बात करे, तो हमेशा आपको निकाल लेना है क्या, एलसीएम। आपको सदैव एलसीएम निकालना है। तो 8 बच्चे और 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 वस्तुएं होता है। तो 1 दर्जन बराबर 12, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से 8 बच्चे और 12 पेंसिल, इसका निकाल लेना है आपको एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा कितना, 24। अब कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो टोटल पैकेटों की संख्या कितनी है, 24 है, और पेंसिलों की कितने हैं, पेंसिल 12 हैं। तो बस आपको 12 से क्या कर देना है, इसमें भाग दे देना है। इसका मतलब कि प्रत्येक को 2-2 क्या होगा, सामान जो है वो वितरित किया जाएगा पैकेटों के हिसाब से। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल और 16 इरेज़र यानी कि रबड़ हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष न बचे। यानी कि आपको बचने के लिए नहीं कर रहा है, बराबर बराबर बांटने के लिए। तो 24, 32 और 16 इन सभी का आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो आप चाहेंगे तो ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, 6 से 24 कटेगा, 6 से 32 नहीं कटेगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। 7 से कोई भी विषम संख्या सम संख्या को कभी विभाजित नहीं कर सकती है, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। यह भी विषम संख्या है, किसी भी सम संख्या को विभाजित नहीं कर सकती। बचा क्या आपका 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। आप चाहेंगे तो ये कर सकते हैं, या आप 24, 32 और 16 इनका मौसा निकाल लीजिए। मौसा निकालेंगे तो भी आपका आंसर क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम, यहाँ पर शब्द दे दिया अधिकतम। मैंने क्या बताया था, कम से कम की बात करेगा, छोटी बात करेगा, न्यूनतम की बात करेगा। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। अधिक की बात करेगा, बड़ी की बात करेगा, और यहाँ पर भी आपसे अधिकतम की बात करेगा। तो आपका जो निकालना है वो निकालना रहेगा क्या, एचसीएफ। तो इसका निकाल लेना है आपको 120, 144 और 204 का आपको मौसा निकाल लेना है। मौसा जैसे ही आप निकालेंगे तो आपका जो मौसा आएगा वह आ जाएगा कितना, 12।
यानी कि आपको वो जो बैग के जो पैकेट लेना है वो कितने का लेना है, 12 केजी का बैग का पैकेट लेना है, जिससे आप 12 केजी का मापेंगे। तो अगर 120 किलो का बैग है टोटल, तो आपको अगर 12 केजी वाला बैग लेते हैं तो कितने बैग चाहिए, 10 चाहिए। और अगर 144 किलो टोटल उस बैग में रखा हुआ है तो 12 केजी के हिसाब से कितने बैग, 12 बैग चाहिए। और अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आप 204 किलो का बैग है और 12 केजी के हिसाब से उसमें पैक करते हैं तो आपको मिलना चाहिए कितना, 18 बैग होने चाहिए। इसका मतलब कि आप 12 केजी वाले बैग को अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको बराबर बराबर क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 78 पुस्तकें, 144 क्रेयॉन, 141 नोटबुकें स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। उसके बाद कह रहा है कि यह पाया गया कि प्रत्येक में 6 अवितरित बचे। 6 अवितरित बचने का मतलब क्या है कि 178 बांटा गया है, 78 पुस्तकें अगर मान लीजिए लाया गया है तो 6 क्या हो गया है, इसमें बच गया है। फिर कह रहा है कि 144 क्रेयॉन लाया गया है तो उसमें भी 6 बच गया है, और 144 नोटबुक के लाया गया है तो उसमें भी 6 बच गया है। तो कह रहा है कि बच्चों की कुल संख्या कितनी है जिससे अगर बांटा जाएगा इसमें तो 6 बचना चाहिए। तो आप तो पहला इसको चाहेंगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको तरीके से करना चाहते हैं तो तरीके से कैसे करेंगे, आपको शेष बच रहा है 6, सभी में से आपको क्या करना है, 6 को माइनस कर देना है। जैसे ही आप सभी में से 6 माइनस करेंगे तो 78 में से 6 माइनस करेंगे तो 72 बचेगा। 114 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना आपका, 108 बचेगा। और 141 में से 6 माइनस करेंगे तो 135 बचेगा। ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद 72, 108 और 135 का आपको क्या निकाल लेना है, मौसा निकाल लेना है। जैसे ही मौसा निकालेंगे आपको मिलेगा क्या, 9, और आपका आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। और अगर आप मान लीजिए इतना मेथड नहीं करना चाहते हैं, ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कर लीजिए। कैसे ऑप्शन से करेंगे, देखिए आपको करना क्या है, पहले ऑप्शन ले लेना है 9। 9 में जैसे ही आप 78 से भाग देंगे तो 9 9 8 72, कितना बच गया, 6 बच गया। कह रहा है 6 बचना भी चाहिए, बच गया। 9 से इसमें भाग दीजिए 114 में, तो 9 एकम में 9, 2 बचा, 4 बचा, 24, 9 दूना को 18, 6 बच गया। इसका मतलब कि यहाँ पर भी 9 बच रहा है। 141 में भाग देंगे तो भी आपका कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। अगर मान लीजिए ये आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया तो आपका आंसर हो गया। 8 से कर लीजिए तो 8 9 72, 6 बच रहा है। 8 से इसमें भाग दीजिए तो 8 एकम में 8, कितना बचा, 3 और 4, 8 चौको 32, कितना बच गया, 2 बच गया। बचना कितना चाहिए था, 6। इसका मतलब आपको अगर एक भी ऑप्शन में नहीं बचता है तो आपका ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद 13, तो 13 6 78 पहले ही कट गया, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है तो ऐसे ही हो जाएगा ख़त्म। और यहाँ से करेंगे तो 12 6 72, यहाँ से भी आपका ये 6 बच रहा है। और अगर इसमें देंगे भाग आप तो 12 बटे 96, 12 9 108, यहाँ पर भी आपका 6 बच रहा है। अगर 141 की बात करते हैं तो भाग दीजिए तो 12 एकम में 12, कितना बचा, 2 और 1, और 12 फिर आप करेंगे तो 12 एकम 12, कितना शेष पर बच रहा है, 9। इसका मतलब कि ऑप्शन आपका 12 भी नहीं होगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जैसे ही आ जाए आपके दिमाग में एकदम तुरंत इमेज बन जाना चाहिए कि मुझे क्या निकालना है, मौसा निकालना है। 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचना चाहिए। फिर आपका पहला वाला प्रश्न जो 35 नंबर क्वेश्चन था, 35 नंबर क्वेश्चन वाले में ही आपका ये वाला दिया था कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही प्रत्येक दशा में समान शेष बचने के लिए कहेगा आपको इन दोनों का अंतर एक साथ करेंगे, फिर 1215 में 675 को अंतर करेंगे और फिर 1215 में एक बार किससे घटा लेंगे, 270 को। इस तरीके से करेंगे, पहले इन दोनों घटाएंगे तो 675 माइनस 270, उसके बाद फिर करेंगे अब इसका बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, 1215 माइनस 675, सब में 2 2 बार आएगा, इसमें देख लीजिएगा। यह 2 बार हो गया, यह अभी 1 बार हुआ, यह 1 बार हुआ, 1 बार और प्रयोग हो जाएगा तो 1215 माइनस 270, सभी 2 2 बार प्रयोग हो जाएंगे। अब यहाँ से जैसे ही घटाएंगे आप, यहाँ से जैसे ही इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद पहले वाले में बचेगा 405, दूसरे वाले में घटाएंगे तो आपको बचेगा 540, और तीसरे वाले में आप घटाएंगे तो 945 बचेगा। अब 405, 540 और 945, इन सभी का जैसे ही आप मौसा निकालेंगे तो मौसा निकालने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 135, आपका हो जाएगा आंसर।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या, शब्द आ गया छोटी से छोटी संख्या, दिमाग में तुरंत इमेज बन जाना चाहिए आपको, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। फिर आपका उसी तरीके से प्रश्न आ गया जो मैंने एक प्रश्न आप लोगों को कराया था। तो सीधा सीधा आपको क्या कर लेना है, इसमें इसको अंतर कर लेना है, इसको इसके साथ घटाना है, इसको इसके साथ घटाना है और उसके बाद 54 को 50 से घटाना है। अब घटाएंगे तो आपको शेषफल सब में कितना बचेगा, 4 बचेगा। मैंने बताया था कि आपको शेषफल हमेशा सदैव समान बचता है। समान का मतलब ये नहीं कोई ज़रूरी है कि यहाँ पर भी 4 बच रहा है वहाँ पर भी 4 बच रहा है तो हमेशा 4 ही बचेगा, ये चीज़ नहीं। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 8 अगर बच रहा है तो सब में क्या बचेगा, 8 8 बचेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 बच रहा है तो सब में 5 5 बचेगा। इस तरीके से समान से इसका मतलब है। अब आपको करना क्या है, आपने यहाँ पर पाया कि आपको जो बच रहा है वो कितना बच रहा था, 4 सब में बच रहा है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इस ऊपर वाली संख्या का सभी का क्या निकाल लेना है, लौसा निकाल लेना है। तो जैसे ही आप लौसा निकालेंगे तो आपका लौसा इसका आएगा 432। कितना आएगा आपको लौसा, 432। 16, 24 और 36, उसके बाद 54 का एलसीएम निकालेंगे तो मिलेगा 432। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो इस इन सब का अंतर आपने किया था, अंतर करने के बाद जो आया था समान अंतर, बस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 428, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या, फिर आपका छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जाना चाहिए कि मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेना है 4, 6, 9, 12 और 14 का। आप जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 252। तो 252 जैसे ही ये आया तो आपके दिमाग में ये नहीं बनना चाहिए कि आपका आंसर ये वाला बी हो जाएगा और हमारा सही हो जाएगा। नहीं, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे हम दोगुना करने पर वह इस संख्या से विभाजित होगी। इसका मतलब कि 252 तो आपका मिल रहा है, 252 से तो विभाजित, 252 अगर ये आ रहा है एलसीएम तो ये तो विभाजित होगा ही होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ये दोगुना हुआ है, ऑलरेडी यह दोगुना हुआ है जिससे यह विभाजित हो रहा है। तो वह कौन सी संख्या होनी चाहिए कि इस यह मुझे प्राप्त हो जाए, 252 प्राप्त हो जाए। तो मुझे दोगुना चाहिए, मैं इसका सीधा सीधा क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। जैसे ही मैं इसका आधा करूंगा तो मुझे मिलेगा 126, यानी 126 वह संख्या होगी कि जिसको मैं दोगुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 252 मिलेगा और जिससे यह संख्या विभाजित हो जाएगी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, 126। ये चीज़ समझना है, थोड़ा सा इस प्रश्न को आप लोग बारीकियों से समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर लाइन को समझिए, कह रहा है जिसे दोगुना करने पर वह इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी आपने एलसीएम निकाला तो 252 तो आपको आ गया, यानी 252 वो संख्या होगी जिससे वो विभाजित होगा। लेकिन 252 आपको प्राप्त, 252 दोगुना हुआ कैसे है, कौन सी वह संख्या हुई कि 252 हो गया या। तो हमने क्या किया, इस 252 को यानी वो संख्या प्राप्त करना है मुझे, मैंने इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया। जैसे ही मैंने इसका आधा किया मुझे मिल गया 126, यानी वह 126 ही संख्या है कि जिसको हमने दोगुना किया और दोगुना करने के बाद यह संख्या क्या मिल गई आपको, 252, जिससे यह विभाजित हो रहा है। तो वह हमसे संख्या पूछा है तो संख्या क्या होगी, 126 होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या, दिमाग में तुरंत इमेज बन जाना चाहिए आपका, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम निकालना है जिससे 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको एलसीएम निकाल लेना है 6, 5, 4 का। 6, 5, 4 का जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 60। अब ये 60 आ गया, बस 1456 में आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। भाग देंगे तो 6 दूना को 12, 120। यहाँ पर बचेगा 5, 2, 6। फिर आप जैसे ही भाग देंगे तो 6 चौको को 24, 240। अंतर करेंगे यहाँ से, 256 में से 240 को घटाएंगे तो बचेगा कितना आपका, 16 बचेगा। अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है कि जिसको इसमें जोड़ने पर वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इस 16 को आपको घटाना नहीं है क्योंकि वह आपसे जोड़ने के लिए कह रहा है। तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ये 16 में से जैसे ही आप क्या करेंगे, इस 60 को इसमें अंतर कर देंगे
तो अंतर करने के बाद आपको मिलेगा 44 और यह 44 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 44 अगर मैं इस 1456 में जोड़ दूंगा तो वह संख्या इन सभी से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ये रहे आज के प्रश्नों के, मैथ के प्रश्नों के आंसर। अगर आप लोगों को इसमें भी कोई अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। और जो आप लोग का अगला जो मैथ में जो टेस्ट रहेगा वह रहेगा प्रतिशत से। थैंक यू।